हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का डिफरेंट वेडबिन एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो एक्सरे स्पेक्ट्रा और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में अंतर क्या क्या होते हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। एक शॉर्ट क्वेश्चन हर साल पेपर में ये पूछ लिया जाता है, तो शॉर्ट के हिसाब से करवाने वाला हूं मैं भी। यूनिट 7 है एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा, और पेपर सेकंड का नाम तो आप लोगों को एक जमाने से याद है ही, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूं। डिफरेंट वेडबिन, आप भी डाल दो मेरे साथ साथ हेडिंग DIFFERENT, डिफरेंट। ठीक है सर, डिफरेंट वेडबिन। ओके 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 ओके। एक्सरे स्पेक्ट्रा, ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रा। अच्छा दिख रहा आप लोगों को? नहीं, एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। शायद आज का लेक्चर सबसे छोटा लेक्चर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टॉपिक है ये वाला। चलिए देखते हैं। एक तरफ डालो आप, क्योंकि यार डिफरेंट है तो डिफरेंट के हिसाब से करेंगे ना। एक तरफ डालो आप एक्सरे स्पेक्ट्रा। ओके सर, ओके। लो सर, मैंने डाल दिया एक्सरे स्पेक्ट्रा, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ डालो आप ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। दोनों तरफ डाल दो आज, ठीक है। चलिए इधर मैं कुछ गुण लिखवा देता हूं, प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है, जिसके बेस पे आप यहां से क्या करोगे, अंतर स्पष्ट करोगे। ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है वो भी मैं लिखवा देता हूं, प्रॉपर्टी। ओके ओके सर, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी उत्पत्ति। अच्छा, उत्पत्ति के आधार पर तो आपको पता होना चाहिए जो एक्सरे स्पेक्ट्रा होता है वो कब आपको मिलता है, यानी कि जब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कूदकर आंतरिक कक्षा में आता है तो एक्सरे स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है। मेरी बात को ध्यान देना, मेरी बात पे जरा थोड़ा ध्यान देना है कि एक्सरे स्पेक्ट्रा कब मिलेगा, जब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कूदकर आंतरिक कक्षा में आता है तो एक्सरे स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है। मैं इस लाइन को लिखने वाला हूं, यानी कि जब, ठीक है सर, जब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, सबसे बाहरी नहीं, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, जब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब बाहरी कक्षा का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कूदकर कहां आता है, जान देता है कूदकर। अरे नहीं, जान क्यों देखा, इसका दम ना घुट जाएगा। जब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कूदकर आंतरिक कक्षा में आता है, आंतरिक कक्षा में आता है, कक्षा में आता है, ओके, आता है, तो एक्सरे, ठीक है, हाँ एक्सरे, हाँ सर, एक्सरे स्पेक्ट्रा का जन्म होता है, यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है। ओके ओके, उत्पत्ति होती है। और इसमें कब होती है, जब सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बात को समझो यार, सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कूदकर आंतरिक कक्षा में आता है। सबसे, लाइन पे ध्यान देना, जब सबसे, और क्या बात है, जब सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा का, हाँ सर, सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है, सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कूदकर, हाँ हाँ, कहां आता है, आंतरिक कक्षा में आता है, आंतरिक, ठीक है सर, कक्षा में आता है, ठीक है, में आता है। तो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है, की उत्पत्ति होती है। एम राइट? ओके सर, ओके। अच्छा सेकंड नंबर क्या होने वाला है इसका, इसका जो सेकंड नंबर है ना, बड़ा स्पेशल नंबर होगा। बताओ जरा कौन सा, इलेक्ट्रॉन का विलुप्तीकरण। लाइन पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का विलुप्तीकरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, विलुप्तीकरण। ओके ओके, विलुप्तीकरण, ठीक है। तो आंतरिक कक्षा से इलेक्ट्रॉन विलुप्त हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें तो होता है कि यार इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से विलुप्त हो गया। इसमें तो ऐसा किसी कीमत पे नहीं होने वाला है, यानी कि आंतरिक कक्षा से, यानी कि इंटरनल सेल से, आंतरिक कक्षा से, ओके सर, ओके, आंतरिक कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन होता है,
इलेक्ट्रॉन वो भैया विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है सर, हमने भी मान लिया, आपने भी मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से विलुप्त हो जाता है। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से विलुप्त हो जाता है। क्या इसमें ऐसा होता है? इलेक्ट्रॉन केवल उत्तेजित अवस्था में उच्च कक्षा यानी कि ऊंची कक्षा में पहुंचता है और कुछ समय बाद लौटकर मूल अवस्था में आ जाता है, यानी कि मूल कक्षा में आ जाता है। ये आपने पढ़ रखा बोर के सिद्धांत में यार, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा बोर के सिद्धांत में? पढ़ रखा आपने सब लोगों ने। यानी कि यहां क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्तेजित अवस्था में, यानी कि उत्तेजित होकर, उत्तेजित एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर उच्च कक्षा में जाता है। ठीक है, तथा कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद, कितने समय लगता है? 10⁻⁻8 सेकेंड रुक कर कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद लौट कर मूल अवस्था में यानी कि मूल कक्षा में आ जाता है, या मूल अवस्था में आ जाता है, मूल कक्षा में आ जाता है, जहां से जाता है, ये जहां से जाता ससुरा वहीं लौट आता है। ये क्वालिटी होती है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च कक्षा में चला तो जाता है तथा कुछ समय बाद लौटकर मूल अवस्था में आ जाता है, और इसमें आंतरिक कक्षा से इलेक्ट्रॉन विलुप्त हो जाता है। इसमें विलुप्त नहीं होता, जागा और फिर नीचे आ जाएगा, विलुप्त होने के चांस ही नहीं है कोई भी। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन गया आंतरिक कक्षा से, भाग गया। अच्छा ठीक है, थर्ड नंबर, मोसले का नियम। मोसले का नियम, मोसले का नियम। बेटा मोसले का नियम कभी भी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में लागू होता ही नहीं है, यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रा हमेशा मोसले का नियम का पालन करता है, और ये हमने पढ़ भी रखा मोसले का नियम एक लॉन्ग क्वेश्चन में। अच्छा बताओ, पढ़ा नहीं पढ़ा है? खुद बताओ, तो तुम खुद सोचो, खुद बताओ। अरे पढ़ रखा आपने भाई, जो ये मोसले का नियम है, यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रा पालन करता है, एक्सरे स्पेक्ट्रा पालन करता है। ठीक है, और ये पालन नहीं करता है, ये पालनहारी है सुतरा, ये पालन नहीं करता है। ठीक है, पालन नहीं करता। किसका? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा मोसले के नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन एक्सरे स्पेक्ट्रा मोसले के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो पालन नहीं करता है। ओके सर, नहीं करता है। अच्छा बेटा, एक फोर्थ नंबर में और लिखवा दूं इसका। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। अब शोषण दिख रहा है ना आप लोगों को, तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ठीक है बेटा, स्पेक्ट्रा, अवशोषण तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ध्यान देना, मैंने चीख के बताया था एक बार कि अवशोषण स्पेक्ट्रा यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रम में, यानी कि एक्सरे अवशोषण स्पेक्ट्रा और एक्सरे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में ये समान होते हैं। समझ में आ गया? आ गया होगा समझ में। यानी कि एक्सरे का, किसका बेटे? एक्सरे दिख रहा होगा आप लोगों को, एक्सरे का अवशोषण स्पेक्ट्रा, अवशोषण तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बेटा कैसा होता है? स्पेक्ट्रा भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, लिख लो से करके, क्योंकि जगह बची नहीं है। भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, एक्सरे का अवशोषण तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रा भिन्न भिन्न होते हैं। और बेटा इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसमें एक लाइन और है, यानी कि दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रा कैसे होते हैं? दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रा समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता, समान होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रा कैसे होते हैं बेटा? समान होते हैं। तो एक्सरे का अवशोषण तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रा भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा यानी कि ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है, वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। अच्छा, वेवलेंथ रेंज और लिखवा दूं एक चीज, तो पहले यहां तक का जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं एक पॉइंट और लिखवाने वाला हूं, उसके बाद टॉपिक फिनिश करते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मैंने बोला नहीं ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए एक लाइन में और लिखवा दूं, ठीक है,
एक अंतर मैं और लिखवा दूं 5वां, 4 अंतर हो गए। एक 5वां नंबर मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है, दिख रहा ना आप लोगों को, और वह है वेवलेंथ रेंज, यानी कि तरंगदैर्घ्य परास। चलिए मैं हिंदी में लिखवा दूं, तरंगदैर्घ्य परास। ओके सर, ओके, तरंगदैर्घ्य परास। बेटा तरंगदैर्घ्य परास जो एक्सरे स्पेक्ट्रा की होती है ना, ये जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है इसकी तरंगदैर्घ्य परास 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर तक की रेंज में ये पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और ऑप्टिकल जो स्पेक्ट्रा होता है इसकी तरंगदैर्घ्य परास होती है 300 नैनोमीटर से, ठीक है बेटा, अरे मीटर तो लगा दो यार, नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, 700 नैनोमीटर तक। तो कुल कितने अंतर हो गए? 5 अंतर हो गए। तो डिफरेंट बिटवीन एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, कितने अंतर? 5 अंतर। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है और पूछता भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, बिल्कुल भी पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को ठीक से। और आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में भी आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, 2 बार लिख लिख के याद करो, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।